जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आज जमशेदपुर में कई एक साथियों ने जेएलकेएम की सदस्यता ली। आज जेएलकेएम परिवार में कई एक नए साथी ने अपनी योगदान देने की प्रतिज्ञा ली और जमशेदपुर कोल्हान को मजबूत करने का कसम खाया। और जो आप पहले ये वीडियो छोटा सा जो क्लिप देखें उसमें लोगों का उत्साह, भीड़ देखते बनता है। खैर ये तो एक बात रही कि जमशेदपुर के बहुत सारे साथी ने ज्वाइन किया और ऐसे भी कोल्हान से जेएलकेएम परिवार को बहुत प्यार मिला है और मिला, आगे भी मिलते रहेगा। और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में 29 में बहुत सारे कोल्हान से हमारे विधायक भी बनेंगे। बाकी कोल्हान के साथी जो लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, वो ज़्यादा लिखिए इस कमेंट बॉक्स में कि कितना विधायक आप लोग दे पाइएगा अगली बार। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हालांकि ये एक पार्ट था इस वीडियो का, टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि हमारे डुमरी में जो सम्मान समारोह हुआ, उस सम्मान समारोह पे हमारे झारखंड के बड़े बड़े पार्टी जो पिछले 25 वर्षों से झारखंड राज्य में शासन कर रहे हैं, उनके तरफ से प्रतिक्रिया आई। प्रतिक्रिया देने में बीजेपी भी पीछे नहीं हटी, जेएमएम भी पीछे नहीं हटी और आजसू भी पीछे नहीं हटी। तीनों ने प्रतिक्रिया दिया और तीनों के प्रतिक्रिया का जवाब इनको ना मिले तो इनका मन बढ़ जाएगा। इसलिए इनको जवाब देना बहुत जरूरी है आज के समय में। काहे कि 25 वर्षों से झारखंड राज्य को चला रहे हैं, ये बन रहे हैं इनके मुख्यमंत्री, बन रहे हैं इनके मंत्री, बन रहे हैं इनके उप मुख्यमंत्री, बन रहे हैं इनके खेल मंत्री। और पूरा एक्सपेक्टेशन झारखंड की जनता को और ये पार्टियों को टाइगर से है। खैर अच्छी बात है। बहुत सारे साथी ने, और खास करके हमारे डुमरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय पूर्व मंत्री के जो सुपुत्र हैं आदरणीय राजू बाबू, उन्होंने कहा कि 20-25 लाख रुपया खर्च कहां से किया, इसका हिसाब देना चाहिए। तो उसको चुटकी लेते हुए टाइगर ने ये कहा। क्या कहा टाइगर ने, पहले आप सुन लीजिए उनको। अरे 20 लाख राशि समझते हैं कितना बड़ा राशि होता है। उसके बाद आप स्पष्ट जान लीजिए उसमें जो भी कार्यक्रम में बाकी जो सजावट आपने देखा उसमें विभागीय सहयोग था। जब क्योंकि महामहिम का कार्यक्रम था, आपने देखा कि सड़क मैंने तुरंत तैयार हुआ, टेम्पोररी सही सड़क बना, दीवार को तोड़ा गया। तो खर्च हम थोड़े वहन करेंगे, ये विभागीय खर्च है। आपने विशेष नोट किया होगा कि वहाँ हमारे दल का कोई नेता मंच में नहीं था, हमारे दल का एक झंडा नहीं था, यहाँ तक कि हमने जेएलकेएम शब्द का उच्चारण नहीं किया मंच में, क्योंकि ये भी गवर्नर महोदय का कार्यक्रम था, यानी दल से परे। तो ये विभागीय खर्च से सहयोग मिला है, जिसके कारण आपने जो थोड़ा बहुत देखा। और बाकी जो था कहने की बातें, और जो लोग कह रहे हैं उनको कहिए कि अपना शादी ब्याह में और आप लोग नर्तकी और मैंने नृत्य में आप लोग इससे कई गुना रुपए खर्च कर देते हैं। जब प्रतिभा और सम्मान में लोग कोई खर्च कर रहा है तो आप लोग को पीड़ा हो रही है। को कहिए कि अपना शादी ब्याह में और आप लोग नर्तकी और मैंने नृत्य में आप लोग इससे कई गुना रुपए खर्च कर देते हैं। जब प्रतिभा और सम्मान में लोग कोई खर्च कर रहा है तो आप लोग को पीड़ा हो रही है। जरा मैं तो हिसाब मांगा। अब टाइगर ने जो कहा बात कि अपने शादी विवाह में लाखों खर्च करने से बेहतर है कि किसी के प्रतिभा सम्मान में हम खर्च कर दें। तो एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि टाइगर ने यह स्पष्ट कहा कि वो जेएलकेएम पार्टी का बैनर पोस्टर कहीं नहीं लगा था वहां पे सम्मान समारोह में। वो राज्यपाल महोदय का प्रोग्राम था और राज्यपाल महोदय का प्रोग्राम होने के वजह से कुछ सहायता वहां के प्रबंधन के तरफ से भी दिया गया। यानी कि ये 2 टर्म के नहीं, कई एक बार के विधायक के बेटे हैं, मंत्री के बेटे हैं। उसके बाद भी इनको प्रोटोकॉल की समीक्षा की कोई जानकारी नहीं है। ये अच्छी बात है कि ये अपना बेस बना रहे हैं, अपना ग्राउंड बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड बेस ऐसी बनानी चाहिए जो वहां की जनता समझे और माने। टाइगर ने 20 लाख खर्च किया कि टाइगर ने 50 लाख का पंडाल बनाया कि टाइगर ने क्या किया, ये तो खैर झारखंड की जनता देख रही है। अब इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी पहले से बहुत ऐसे काम करते आए हैं, हम लोग आज तक कभी जगन्नाथ बाबू के खिलाफ नहीं बोल पाए हैं, हिम्मत नहीं होता है उनके खिलाफ बोलने का। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरे झारखंड के पक्ष विपक्ष सभी लोग सम्मान करते हैं और हम लोग भी सदैव करते रहेंगे।
उनके जैसा नेतृत्वकर्ता फिर नहीं मिलेगा झारखंड को। लेकिन उनका बेटा है ये, इस वजह से इनको छोड़ दें, ये भी ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने ये कर दिया, हमारे पिताजी ने वो कर दिया। राजू बाबू, आपसे हम डायरेक्ट कहना चाहेंगे कि आपके पिताजी कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है कि वो झारखंड के शेरदिल इंसान थे, लेकिन पिताजी के नाम से ऊपर उठ के तो आप राजनीतिक करिए, अपना बेस बनाइए, अपने बेस पे जनता से बात कीजिए। अपने पिताजी के और अपनी माताजी के नाम लेके कब तक राजनीतिक करेंगे? अपनी पिताजी और माताजी के नाम लेके कब तक राजनीतिक करेंगे? अब अपना बेस बनाइए। आप मैच्योर हो गए हैं, आप शादी कर लिए हैं, अब आप लड़का नहीं रहे, अब आप आदमी बन गए हैं, तो अब अपना बेस बनाइए, अपनी बातों को रखिए। पिताजी ने आपका क्या किया नहीं किया, उससे अब डुमरी वासियों को कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है कि आप डुमरी वासियों के लिए क्या कर रहे हैं। और टाइगर के कमियां गिनाने के बजाय डुमरी में काम करिए। टाइगर के कमियां गिनाने के बजाय डुमरी में काम करिए, तभी डुमरी में कभी आपको भविष्य में मौका मिल सकता है, अगर टाइगर की इच्छा हुई तो। काहे कि वो टाइगर है, वो झारखंड में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। झारखंड में उनको किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वो जिस विधानसभा से जाएंगे उस विधानसभा से वो जीत जाएंगे। लेकिन आपका तो अदी का एगो डुमरी है, तो डुमरी में टाइगर के विपक्ष में बोलने से बेहतर है कि टाइगर और टाइगर के साथ मिल के झारखंड की जनता और डुमरी के जनता के लिए काम करिए। इनके कमियों को मत गिनाइए। इन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह में इतिहास लिखा है, इन्होंने सैलरी को डोनेट किया है, कोई और फंड ला के बच्चों में नहीं बांट दिया है। और कंप्यूटर का बिल और फलाना ढकना का बिल आपको देखने का इतना ही शौक है तो जाके व्यक्तिगत आपके भी वो विधायक हैं, जाके मांगिए, वो दिखा देंगे आपको। एक बात वहां के लोगों को भी समझनी चाहिए, और खास करके लोग समझ ही रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं उनको भी समझनी चाहिए कि अभी वर्तमान के विधायक माननीय आदरणीय टाइगर जयराम महतो हैं। इस बात को स्वीकारना होगा आपको भी कि डुमरी का अभी विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो हैं। आपके नहीं स्वीकारने से वो विधायक नहीं रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। एक और पार्टी है, हालांकि अब राजू बाबू को छोड़ दीजिए, अब समझदार हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। हम कहेंगे कि नचाने से अच्छा है कि कुछ इस तरह का प्रोग्राम करिए। इस तरह का प्रोग्राम जो वैसा भाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं, जो बेवहियात पैसा खर्च करने से अच्छा है कि कुछ गरीब गुरबा असहाय पीड़ित वर्ग को मदद करिए। आपके पिताजी नो डाउट करते थे, आप भी करिए, तभी आपका बेस बनेगा और तभी आप आने वाले भविष्य में एक नेता बन सकते हैं। अन्यथा मुश्किल है। अपने पिताजी के नाम पे, अपने माताजी के नाम पे राजनीतिक करना मुश्किल है आज के डेट में। काहे कि परिवारवाद अब झारखंड में नहीं चलेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब मंत्री पुत्र मंत्री नहीं बनेगा। ये स्टैंड झारखंड की जनता में अब सेट होते जा रही है। तो अपना बेस बनाइए और अपने बेस के अनुसार काम कीजिए, अपने बेस के अनुसार बयान कीजिए और अपने बेस के अनुसार बताइए कि हम ये कर रहे हैं। इंटरव्यू में टाइगर का बुराई करने से, टाइगर के खिलाफ बोलने से आप सिर्फ और सिर्फ क्या सुने हैं कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ लीजिएगा। अब एक और पार्टी है, फर्जी पार्टी जिसको हम कहते हैं, वो भी कह रहे थे कि ऐसा प्रोग्राम सिल्ली में बहुत हुआ है। तो हम सभी लोग जानना चाहते हैं, झारखंड की जनता जानना चाहते हैं कि कितना प्रोग्राम में और कई गो उस पार्टी के विधायक ने कई रुपया अपने सैलरी का डोनेट किया, झारखंड की जनता जानना चाहती है। उस पार्टी के कई गो विधायक, कई बार विधायक बने हुए लोग कितना बार अपना सैलरी का कई रुपया डोनेट किया है, वो तो झारखंड की जनता जानना चाहती है। बैग डोनेट कर देना वो हो उसी विभाग का हो, कॉपी किताब डोनेट कर देना वो हो उसी विभाग का हो। आज तक कई गो माननीय ने बच्चों को टैब और लैपटॉप खरीद के दिया, ये भी झारखंड की जनता जानना चाहती है। चाहे वो डुमरी विधानसभा के पूर्व विधायक हो, चाहे सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक हो, या फिर वर्तमान विधायक हो। कई गो विधायक हैं जो लैपटॉप जैसे चीज, टैब जैसा चीज बच्चों को दिया हो। है कोई किसी बच्चे को मिला हो सिल्ली में और डुमरी में तो बताइएगा। काहे कि ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम कई एक बार होते आया है, तो हम भी जानना चाहते हैं और झारखंड की जनता भी जानना चाहती है।
आप हमें जहां जहां से देख रहे हैं सब लोग लिखिएगा कि आपके बच्चे को कभी इसके पहले कंप्यूटर और टैब कोई विधायक अपना निजी पेमेंट से दिया है का? दिया हो तो बताइएगा। राजू बाबू के समर्थकों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी लिखिएगा कि क्या आपके बच्चे को कभी कंप्यूटर, लैपटॉप और टैब जैसे चीज किसी विधायक ने अपने पैसे से दिया है क्या? और सिल्ली विधानसभा के क्षेत्र की जनता से भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी लिखिएगा कि क्या आपके पूर्व विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व खेल मंत्री ने कभी ऐसा प्रोग्राम कराया है क्या जिसमें कंप्यूटर और टैब दिया गया हो? आसान हर चीज को गलत रास्ता में दिखाना ये शोभा नहीं देता है सभी लोग को। जो अच्छा काम है उसको सराहिए। और जेल कैंप का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है ये हमको अब विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं जो चला रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए जाके। आज फिर से एक बार कोल्हान क्षेत्र के मेरे सभी साथियों को जो जेल कैंप परिवार में आए, जेल कैंप परिवार में जुड़ के झारखंड बदलने की कसम खाए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जल्द ही एक नया परिवर्तन आपको पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। और जितने भी साथी और भी जुड़ना चाहते हैं वो एकदम तेजी से जुड़िए इस परिवार के साथ में और झारखंड बदलने की प्रतिज्ञा लीजिए और झारखंड को एक नई दिशा में ले जाने की प्रतिज्ञा लीजिए। बाकी जो साथी मेरे इस चैनल पे देख रहे हैं, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियो रेगुलर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हम पार्टी परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो झारखंड परिप्रेक्ष्य में भी रखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। बाकी किसी भी तरह के मुद्दे को आप मेरे व्हाट्सएप में नंबर जो चला है पूरे वीडियो में उस पर भेज सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या को, जो भी समस्या है आपके पास मेरे तक भेजिए। हम उस वीडियो को, उस फुटेज को, उस जानकारी को लोगों तक दिखाने का काम करेंगे, लोगों से साझा करने का काम करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।